हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है इस चीज़ को समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point is known as electric potential। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये चार्ज है, ठीक, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक अपना फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अर्थ के अराउंड क्या होता है? फील्ड, वैसे ही इसके आसपास होता है फील्ड। ठीक, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं क्यू नट को, मैं किसी इन्फिनाइट से मतलब बहुत दूर से इस फील्ड में ला रहा हूँ। ठीक है, इस फील्ड में मैं ला रहा हूँ पॉइंट ए तक, इस फील्ड में मैं ला रहा हूँ पॉइंट ए तक। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इस चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क करना पड़ेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी ये हो गया, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से ला रहे हैं। डैट पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ए इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक वोल्ट। सॉरी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर वी से। वोल्ट को किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर वी से लिखते हैं। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट। तो V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। W का ऐसा यूनिट क्या होता है? W का ऐसा यूनिट वर्क का जूल होता है और Q का क्या होता है? चार्ज का कूलम होता है। यहाँ पे मैंने स्मॉल q लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, तो चार्ज को लाने में जो वर्क करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम लोग ने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। बस अंतर ये रहेगा कि उसमें चार्ज को हम इन्फिनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाए थे। इसमें क्या होगा कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बी पॉइंट से कोई चार्ज को लाता हूँ पॉइंट ए तक। बी पॉइंट से मैंने चार्ज को कहाँ लिया है? पॉइंट ए तक। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से चार्ज को मान लेते हैं चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क को मान लेते हैं W वर्क हमने किया चार्ज को B से A तक लाने में। ठीक, तो यहाँ पे
भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी हो जाएगा डब्लू अपॉन क्यू। अब इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं लिख लेता हूँ वी ए माइनस वी बी को मैं लिख लेता हूँ वी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा डब्लू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्राइंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in electric field is known as potential difference। बस यहाँ पे अंतर ये है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक हम लोग ने क्यू चार्ज को लाया, जिसमें वर्क कितना लगा, डब्लू लगा। ठीक, नेक्स्ट आता है इसका एसआई यूनिट, तो वोल्ट ही होगा। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा, जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 volt potential difference, if 1 joule of work has to be done in bringing a positive charge of 1 coulomb from one point to the another point is known as 1 potential। हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। जब किसी चार्ज को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करेंगे, W इक्वल टू 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो ये जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा जूल अपॉन कूलम, इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 C। सर्किट डायग्राम, तो किसी भी सर्किट में हम क्या देखते हैं, 5-6 चीज़ कॉमन देखते हैं। जैसे इस सर्किट में देख रहे हो, इस सर्किट में क्या क्या देख रहे हो बताओ। एक तो देख रहे हो एमीटर जो करंट को मेज़र करता है। एमीटर किसको मेज़र करता है, करंट को मेज़र करता है। दूसरा देख रहे हो बैटरी, क्या, बैटरी जो वोल्टेज देता है। ठीक, तीसरा देख रहे हो रेसिस्टेंस, इसको हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस के ऊपर देख रहे हैं हम, ये जो दिया हुआ है वो वोल्ट मीटर है। ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। ये क्या है, एमीटर है। और लास्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, एक स्विच को देख रहे हैं, स्विच जो सर्किट को ऑन ऑफ करता है ना। तो ये हो गया स्विच। अब देखो इसको हम लोग कैसे सिंबली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीरियल नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल मीन्स बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल को हम, एक बैटरी को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, एक बैटरी को हम ऐसे डिनोट करेंगे। दूसरा है बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। तो यहाँ पे 1 सेल्स, 2 सेल्स, 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बैटरी लगा हुआ है। बैटरी किससे मिलके बना हुआ रहता है, सेल से मिलके बना हुआ रहता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं प्लग की और स्विच। तो स्विच का सिंबल क्या होता है, स्विच का सिंबल, ओपन स्विच का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये सब जैसे जैसे आगे पढ़ोगे या पढ़ते रहोगे तो सिंबल अपने आप सारे माइंड में बैठ जाएंगे। तो ये देखो स्विच है, यहाँ पे एक बिंदु अंदर दिख रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, क्लोज स्विच। ये किसको, क्लोज स्विच को इंडिकेट कर रहा है। 5th नंबर में क्या है, वायर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से। और ज्वाइंट वायर वही होगा, तो हम ज्वाइंट वायर को एक डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब ये तो वायर एक दूसरे से ज्वाइंट है, नहीं ज्वाइंट होगा तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंबल क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे ये जो वायर ए है, वायर बी है, एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, जबकि ये क्या है, कनेक्ट है।
और नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर में इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या ये कहीं भी दिखे ये वाला सिंबल, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? बल्ब को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? बल्ब को इंडिकेट कर रहा है। या हम लोग ऐसे भी बनाते हैं बल्ब को, ठीक है। तो ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 पॉइंट में रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो रेसिस्टर को हम लोग कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर या रेसिस्टेंस। 9th नंबर क्या है? वेरिएबल रेसिस्टेंट और रेसोनेंट, ठीक। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम रेसिस्टेंस पे ही हम एक एरो बना देते हैं, तो ये किसको इंडिकेट करता है? रेसिस्टेंस वैरी कर रहा है या कुछ इस प्रकार, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में इसको 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। और 10th नंबर में है एमीटर। तो एमीटर को सर्किल के अंदर ए लिख देगा, तो वो किसको डिनोट कर रहा है? एमीटर को। और 11th नंबर में क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी किसी सर्किल के अंदर V लिखते हैं, तो वो किसको डिनोट करता है? वोल्टेज को। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ।